हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का 7.1 प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 7.1। तो दोस्तों, हमारा प्रश्नावली क्या है? 7.1। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया, इसको हम पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे? पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चतुर्भुज ABCD में AC जो है वो AD के बराबर है, ठीक है। देखिए, यहाँ फिगर भी दिया हुआ है हमको। यानी कि क्या कहा गया है कि जो हमारा ये AC साइड है, AC ये बराबर है AD के, ठीक है। यानी कि ये वाली साइड हमारी जो है वो इस वाली साइड के बराबर है। AB और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। यानी कि जो हमारा ये AB लाइन है, ठीक है, ये जो हमारा AB है वो इस पूरे एंगल A को जो है वो दो बराबर भाग में विभाजित कर रहा है। तो एक ये और ये, यानी कि ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर है। ये भी हमको दे दिया गया है। और दर्शाना क्या है? दर्शाना है कि त्रिभुज ABC यानी कि ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, ठीक है। इन दोनों को हमको सर्वांगसम दिखाना है। और लास्ट में क्या पूछा गया है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी कि इस BC साइड और ये BD साइड को हम क्या कह सकते हैं, इसे बताना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या क्या दिया गया है? चतुर्भुज ABCD, यानी कि जो हमारा चतुर्भुज ABC और D है, ABCD में चतुर्भुज कौन सा हमारा? ACBD एक चतुर्भुज है। यानी कि ये है हमारा ACBD एक चतुर्भुज है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ACBD एक चतुर्भुज है जिसमें हमको कहा गया है कि AC जो है वो AD के बराबर है, ठीक है। यानी AC हमारा AD के बराबर है और CAB ये वाला कोण जो हमारा है वो बराबर है DAB के, यानी इस वाले एंगल के बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाला त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है इस त्रिभुज के, ठीक है। इन दोनों को प्रूफ करना है। तो आइए हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो ABC में हमको क्या मिला? यानी कि ABC का जो AC भुजा है वो ABD के AD भुजा के बराबर है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि जो हमारा AC भुजा है वो AD भुजा के क्या है? बराबर है। और ये चीज़ हमको दिया है क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं, ये दिया है, ये हमको दिया है। और क्या दिया है? और हमको दिया है कि एंगल CAB जो है, ठीक है, यानी कि CAB जो है वो बराबर है एंगल DAB के, ये भी क्या हमको दिया गया है, क्वेश्चन में ही कहा गया, ठीक है। और देखिए, जब हम त्रिभुज ABC ले रहे हैं तो AB साइड आ रही है। जब त्रिभुज हम ABD ले रहे हैं तभी भी AB आ रही है। यानी कि AB जो है वो ऊपर वाले त्रिभुज में और नीचे वाले त्रिभुज में दोनों में क्या है? कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो हम कर लेंगे AB बराबर AB, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। तो देखिए क्या हुआ हमारा? साइड फिर एंगल फिर साइड, यानी कि ये वाली साइड फिर एंगल और फिर ये साइड, फिर क्या हुआ है? ये साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारा त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम। यानी हम लिख लेंगे, देखिए 3 मिला है हमको, साइड मिला है, एंगल मिला है, साइड। तो ये हो गया साइड और ये हो गया एंगल और फिर ये हो गया साइड। तो त्रिभुज ABC हमारा जो हो गया ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ABD के, ठीक है। किस बेस पे हुआ है? साइड एंगल साइड। त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। जैसे त्रिभुज सर्वांगसम हो गया CPCT से हम दिखा देंगे कि BC जो है वो BD के बराबर है। अतः यहाँ हम कह देंगे कि जो हमारी BC भुजा है यानी कि BC वो बराबर है BD के बाय CPCT, ठीक है। यानी कि भुजा BC और BD के बारे में हम क्या कहेंगे? यानी कि त्रिभुज ABC की जो BC भुजा है वो त्रिभुज ABD की BD भुजा के बराबर है, ठीक है। तो ये रहा हमारा, सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। त्रिभुज का सर्वांगसम दिखाना था वो दिखा दिया और ये भुजा बराबर होगी बाय CPCT। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में है त्रिभुज
ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। यानी कि हमको फिगर दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि ABC और D क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें AD जो है वो BC के बराबर है। यानी कि जो AD भुजा है ये BC भुजा के बराबर है, और जो DAB है यानी कि DAB वो बराबर है CBA के, यानी एंगल भी बराबर हो गया है। तो हमें प्रूफ करना है कि ABD जो है वो BAC के सर्वांग सम है, ठीक है। यानी कि ABD सर्वांग सम है BAC के, ठीक है। तो आइए हम पहले पहला प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद से दूसरा और तीसरा हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है त्रिभुज में AD जो है यानी कि AD जो है वो बराबर है BC के, और ये जो एंगल A है वो बराबर है एंगल B के। तो हम लिख लेते हैं कौन कौन सा त्रिभुज है। सबसे पहला त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में क्या मिला, त्रिभुज ABD में हमको क्या मिला, AD भुजा, और BAC में हमको क्या मिला, BC भुजा। तो यहाँ हम कर लेते हैं AD जो है वो बराबर है BC के, ये हमको दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। और देखिए क्या दिया है, एंगल DAB जो है वो बराबर है, एंगल DAB जो हमारा है DAB वो बराबर है CBA के, यानी CBA के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं CBA के, ये भी क्या हमको दिया गया है, ठीक है, ये भी हमको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, ठीक है। ये सब तो चीज़ मिल गया। और देखिए इसमें क्या चीज़ कॉमन हो रहा है, जब हम त्रिभुज ABD ले रहे हैं तो AB साइड आ रही है, और जब हम BAC ले रहे हैं तभी भी AB आ रहा है, यानी कि AB जो है वो दोनों में कॉमन है। देखिए यहाँ भी AB हमको मिला और यहाँ भी हमको AB देखने को मिल रहा है। तो यानी हम कर लेते हैं कि AB जो है वो AB के बराबर है। AB और AB क्या है, उभयनिष्ठ है, AB दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए उभयनिष्ठ हो गया, तो क्या क्या मिला हमको, साइड मिला, एंगल मिला, फिर ये साइड मिल गई, फिर क्या मिला हमको, साइड, एंगल, साइड। तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम, यानी त्रिभुज ABD जो हो गया ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BAC के। किस बेस पे हुआ है, साइड, एंगल, साइड। त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, जैसे सर्वांगसम हो गया हम CPCT से क्या दिखा देंगे। देखिए इसमें दूसरा आपको क्या करना था, हमको दूसरे में हमको दिखाना था कि BD जो है वो AC के बराबर है, यानी कि ये वाली साइड जो हमारी है वो इस वाले साइड के बराबर है। तो दोनों जो हम ABD लिए हैं ट्रायंगल उसकी भुजा BD है, और जो ABC हम ले रहे हैं उसकी भुजा AC है। तो दोनों हम CPCT से बराबर प्रूफ कर देंगे। अतः हम क्या लिख देंगे, अतः जो हमारी BD भुजा है वो बराबर हो जाएगी AC भुजा के, ठीक है। यानी ये वाली भुजा जो है वो AC भुजा के बराबर हो जाएगी, किस बेस पे, बाई CPCT, ठीक है। तो ये हमारा पहला और दूसरा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रहा पहला रिज़ल्ट और ये रहा उसका दूसरा रिज़ल्ट, ठीक है। दोनों के दोनों क्या हो गए, प्रूफ हो गए। अब हम आते हैं तीसरा पे। तीसरे में क्या कहा गया है हमसे, देखिए तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है, यही है, तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि ABD क्या है, ABD बराबर है BAC के, ठीक है। यानी कि ABD ये वाला एंगल जो है ये बराबर है BAC के, यानी कि इस एंगल के, ठीक है। तो आइए इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा एंगल हमसे कहा गया है कि ABD, यानी ये वाला एंगल हमको दिखाना है बराबर है BAC के, यानी इस वाले एंगल के बराबर हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए जब हम ABD लिए थे ट्रायंगल ABD तो ये वाला एंगल आया इसमें, ठीक है। और जब हम BAC ले रहे हैं तो उसमें ये वाला एंगल आ रहा है, तो दोनों को हम फिर CPCT से बराबर कर देंगे। तथा आगे इसमें हम कर लेते हैं एंगल जो हमारा ABD है, एंगल BAD जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल BAC के, ये भी क्या होगा, बाई CPCT। यानी कि जो हम ट्रायंगल प्रूफ किए हैं उसी का ये एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है, इसीलिए जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो उसके जितने भी भुजा और संगत कोण रहेंगे वो क्या होंगे,
बराबर हो जाएंगे। तो जो हम त्रिभुज ए बी डी डी थे उसी का ये क्या है, संगत कोण है, और ए बी सी का ये संगत कोण है। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं तो कहा गया है कि एक रेखाखंड ए बी, ठीक है, यानी कि ए बी क्या है, एक रेखाखंड है, पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब हैं। यानी कि इसमें हमसे कहा गया है कि जो बी सी है और जो ए डी है दोनों क्या हैं, इस ए बी वाली भुजा पे लंब डाले गए हैं। यानी कि ए डी लंब है ए बी पर और बी सी लंब है ए बी पर, और ए डी और बी सी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि सी डी जो है वो ए बी को समद्विभाजित करती है। यानी कि ये जो लाइन हमारी सी डी जा रही है वो ए बी को दो बराबर भाग में कट करती है। यानी हमें प्रूफ करना है कि ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है। ठीक है, आइए तो हम देखते हैं। तो देखिए चित्र हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, और बताया गया कि ये वाली भुजा जो है वो इस वाली भुजा के बराबर है। चूँकि ए डी जो है वो ए बी पर लंब है इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और बी सी जो है वो ए बी पर लंब है तो ये भी कितने डिग्री का बना रहा है एंगल, 90 डिग्री का। ठीक है, और देखिए ये वाला हमारा कोण जो होगा वो बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के, किस बेस पे, शीर्षाभिमुख से। तो आते हैं हम यहाँ करते हैं, यानी कि क्या दिया है हमको, ए डी जो है वो ए बी पर लंब है, ए डी लंब है ए बी पर, ठीक है, तथा बी सी लंब है ए बी पर, दोनों इस पे लंब हैं। और क्या कहा गया हमसे कि जो हमारा ए डी है वो बराबर है बी सी के। हम आते हैं सीधा अपना त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी तथा त्रिभुज ओ ए डी में त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ डी में। तो ये दोनों त्रिभुज में हमको क्या मिला, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमारा बी ओ सी का बी सी भुजा है, यानी कि बी सी जो है वो बराबर है ए डी के। ठीक है, ये चीज़ हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है, दिया है। और क्या चीज़ है, और एंगल हमारा जो ए है वो किसके बराबर है, बी के। यानी हम कह देंगे कि एंगल ओ ए डी जो है, ठीक है, वो बराबर है ओ बी सी के। तो यहाँ हम कर लेते हैं ओ बी सी जो है वो बराबर है एंगल ओ ए डी के, और बोथ आर 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री के हैं। ये भी क्या हमको दिया है, ठीक है, ये भी हमको दिया है। और देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर। तो हम कर लेते हैं एंगल ए ओ डी बराबर होगा बी ओ सी के। तो हम कर लेते हैं, यानी कि बी ओ सी जो है हमारा वो बराबर है ए ओ डी के। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख, यानी एक दूसरे के शीर्ष पे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख है इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ शीर्षाभिमुख कोण लिख देते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए क्या क्या मिला हमको, दो एंगल मिल गए एक साइड, ठीक है, तो एंगल एंगल और ये साइड, तो त्रिभुज क्या हो गया हमारा, सर्वांगसम। तो त्रिभुज है, यहाँ हम लिख लेते हैं त्रिभुज बी ओ सी जो हमारा है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ डी के। ठीक है, यानी कि बी ओ सी सर्वांगसम है ए ओ डी की, किस बेस पे हुआ है, साइड एंगल एंगल। ठीक है, दो एंगल और एक साइड, ठीक है, तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, बराबर, किस बेस पे हुए हैं, एंगल एंगल साइड। ठीक है, देखिए लगातार एंगल हमको मिल रहा है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया साइड, और ये दोनों हमारे एंगल हैं, यानी कि एंगल एंगल और ये साइड, तीनों बराबर। तो इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया है एंगल एंगल साइड पे। और जैसे ही सर्वांगसम हुआ है CP/CT से हम दिखा देंगे कि OA बराबर हो जाएगा OB के। तो यहाँ हम कर लेते हैं, अतः जो हमारा OB साइड है वो बराबर है OA के। ठीक है, किस बेस पे बराबर हुआ है, बाई CP/CT, कंग्रुएंट पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं हैं इसलिए इसको हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। अतः यहाँ हम लिख लेते हैं, इस प्रकार सिद्ध होता है
इस प्रकार सिद्ध होता है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है, ठीक है, समद्विभाजित करती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, चित्र दिया हुआ है हमको और कह रहा है कि आप L M दो समांतर रेखाएं हैं, यानी कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q एक अन्य युग में प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि P और Q एक अन्य समांतर रेखाएं हैं जो L और M को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमको दर्शाना है कि ABC जो है वो सर्वांगसम है CDA के, यानी कि ABC सर्वांगसम है CDA के, ठीक है। तो चित्र दिया हुआ है, आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखिए क्या कहा गया हमसे कि L जो है वो M के समांतर है और P जो है वो Q के समांतर है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है कि ABC सर्वांगसम है CDA के। तो आइए हम सीधा अपना त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में क्या मिला हमको? सबसे पहली बात, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, तो हम ले लेते हैं सबसे पहले तो में, फिर यहाँ हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि L जो हमारा है वो M के समांतर है, ठीक है, L M के समांतर है, ठीक है। और क्या करती हैं कि P और Q दो समांतर रेखाएं जो उन्हें परस्पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम L M को समांतर रेखा ले लेते हैं और AC को हम मान लेते हैं कि एक तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा, तथा AC क्या है? एक तिर्यक रेखा, AC एक तिर्यक रेखा है, AC एक तिर्यक रेखा है। तो देखिए इससे हमको क्या मिल गया, जब ये L M दोनों समांतर हैं और AC एक तिर्यक रेखा है तो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला कोण, वो इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, ठीक है। तो यहाँ हम कर लेते हैं एंगल BCA जो होगा, एंगल BCA वो बराबर होगा एंगल DAC के, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं एकांतर कोण, ठीक है। और देखिए फिर ये वाला जो हमारा कोण होगा वो बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के, कैसे? एकांतर कोण से। फिर यहाँ हम लिख लेते हैं एंगल BAC बराबर हो जाएगा एंगल DCA के। कैसा कोण है? एकांतर कोण। और देखिए जब हम ये त्रिभुज ले रहे हैं तभी भी AC आया और ये त्रिभुज ले रहे हैं तभी भी AC, यानी इन दोनों त्रिभुजों में AC कॉमन है। तो हम कर लेते हैं AC बराबर AC के, क्या है? उभयनिष्ठ है। अतः देखिए एंगल साइड 3 मिल गया, यानी त्रिभुज हो गया सर्वांगसम। त्रिभुज ABC जो हो गया, ये हो गया सर्वांगसम त्रिभुज CDA के। किस बेस पे हुआ है? एंगल साइड, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी सिर्फ हमको दिखाना था कि ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तो ये त्रिभुज हमने सर्वांगसम दिखा दिया। किस बेस पे हुआ है? एंगल साइड, यानी कि एंगल साइड, फिर एंगल साइड, तो त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। इस तरह से आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक का पूरा वीडियो